बहुत बहुत धन्यवाद यूईएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म ने न जाने कितने लाखों लोगों के लिए एक रास्ता खोल दिया है कि आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये कि जहां पर अपने आप को और अपनी पूरी टीम को एक बार अगर आप ला करके रखते हैं तो फिर वो टीम सिर्फ इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने आप को समर्पित कर दे तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ सालों में उनकी कामयाबी उनके साथ होगी। इस प्लेटफॉर्म की ये ताकत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू ऑल आर डायनेमिक लीडर्स। जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां से इतनी सारी चीजें हमें डेली सीखने को मिली। और बिल्कुल मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें हमने सीखी है आपस में, बहुत सारी चीजें हमने बातचीत की है टीमों के बीच में, बहुत सारी चीजें सीखी है, सिखाई है। और आज उनसी उन्हीं चीजों में से जो चीजें हमने सीखी है, आज हमारे साथी जो भी आज के इस सेशन में आए हुए हैं, जैसा कि आपने को पता है कि एक ऐसा इवेंट जो पूरी दुनिया में शायद पहली कंपनी है जिसने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, एक ऐसा इवेंट जिसने डायरेक्ट सेलिंग के, जो कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में सिक्योरिटी है, पैसिव इनकम है, जिसने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर किसी कंपनी के पास जनरेशन में पैसा ट्रांसफर करने की ताकत है तो बस आरसी। आप उठा करके चेक कर लीजिए, जितनी भी कंपनी इंडिया में, किसी के पास सेकंड जनरेशन के, किसी के पास इतने सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स नहीं। तो आज बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं इस पे कि कैसे, किस तरीके से ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम जो दूसरी बार हम करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं, एक नया कीर्तिमान बनाने हम जा रहे हैं, तो इसमें हम कैसे अपने आप को शामिल करके, अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथियों को शामिल करके अपनी कामयाबी की एक नई कहानी लिख सकते हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नाम ही है नेक्स्ट जनरेशन यूथ एम्पावरमेंट। तो जब बात यूथ की आती है तो कुछ चीजें हमें यूथ के बारे में जाननी जरूरी है कि यूथ की ताकत क्या है, स्पेशली यूथ की ताकत इंडिया में क्या है, इंडिया का यूथ क्या कर सकता है। तो मैं कुछ चीजों के माध्यम से, कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं, फिर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम इस इवेंट के माध्यम से एक बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। मैं, मेरी स्क्रीन आ गई है क्या? जी सर, आ गई है। फुल स्क्रीन कर दीजिए। यस। यस। तो वेलकम टू ऑल, सभी साथियों का स्वागत है आज के इस शानदार इवेंट में। जितने भी साथी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। और आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी वेलकम के साथ। आप सब लोगों को और हमें भी पता है कि हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है उस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे इस इवेंट को लेकर के। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में क्या होता है, कंपनी टू कस्टमर जुड़ते हैं, और हम पता है हम दुनिया की नंबर वन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है, जिसके साथ हम सभी साथी एसोसिएटेड हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यूएसएस में 1959 में शुरुआत हुई इसकी। और वर्किंग एथिकली एंड लीगली इन मोर देन 100 कंट्रीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये 100 से ज्यादा देशों में एथिकली वर्क कर रही है। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। 1990 के बाद भारत में इसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं, कुछ जो बड़े जाने माने लोग हैं वो क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें सुनी है, लेकिन इसको वापस से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो ताकत है, जो पावर है, जो पोटेंशियल है, वो हम जब जब इसको समझेंगे, जब जब इसको देखेंगे, तो हमारे अंदर की एनर्जी सिनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो फिक्की की एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। ये तो रिपोर्ट कहती है, जो कंपनियां रजिस्टर्ड है उनका डेटा ही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो कहते हैं कि 2-4 सालों में ये इंडस्ट्री आने वाले 2-4 सालों में लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ की होने वाली। जो बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स कहते हैं, क्या आपने इनको, हमने कई बार इनकी बुक पढ़ी है, रॉबर्ट कियोसाकी की, वो कहते हैं कि इंडस्ट्री रेडीमेड बिजनेस है, जो आपको बना बनाया हुआ बिजनेस करके दिखाने की कोशिश करता है। और अगर बिल गेट्स की आप सुनेंगे तो ये कहते हैं कि मेरा सब कुछ अगर खत्म हो जाए और मुझे वापस से किसी चीज में शुरुआत करने की जरूरत पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। तो आखिर क्यों ऐसा, बड़े बड़े लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग किसी इंडस्ट्री से आए हैं तो इसी इंडस्ट्री से आए। तो विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में क्या है पोटेंशियल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ,
जब मैंने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, जैसा मधु मैम ने बताया कि मैं दुबई में जॉब करता था, लेकिन हमेशा से मेरी एक ये सोच थी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा अपनी कंट्री में कुछ ऐसा काम करना है जिससे खुद का नाम रोशन हो, अपने परिवार का नाम रोशन हो, अपने समाज का नाम रोशन हो और अपने देश का भी नाम रोशन हो। और इस इंडस्ट्री पे मैंने बहुत रिसर्च की है कि क्या फ्यूचर है, क्या किस तरीके से इंडस्ट्री आगे जाने वाली है। तो इंडिया में एक चीज समझ आ गई कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत बड़ी है, बट इंडिया में लोगों को सही एजुकेशन नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। फिर रिसर्च के बाद समझ में आई कि एक कंपनी है जिस कंपनी के पास वो हर चीज है जिसकी वजह से लोग कामयाब हो सकते हैं, लोग बड़ी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं, लोग बड़ी अचीवमेंट्स को अचीव कर सकते हैं, बस उनको अपने आप को अपग्रेड करने की। तो क्या है विजन डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में? तो विजन कहते किसको है, पहले इसको समझने की जरूरत है। वर्तमान में रहते हुए भविष्य को देखने की क्षमता को विजन कहते हैं। आप आज हैं, लेकिन हम आज इस आरसीएम में इसलिए ज्वाइन किया है हमने क्योंकि हम कल अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम अपने कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम अपने फैमिली को अच्छी जगह पर लेके जाना चाहते हैं, हमारे सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। तो ये हम यानी कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो वर्तमान में रहते हुए अगर आप भी अपने भविष्य को देख पाते हैं, बेहतर भविष्य को, तो इट मीन्स कि आप विजनरी पर्सन। और अगर आपके पास विजन है, जिसके पास विजन है वही इंसान इस इंडस्ट्री में आगे कामयाब बन सकता है। इसलिए मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है ये कुछ चीजों में ये चैलेंज हो, लेकिन अपनी इस इंडस्ट्री में, आरसीएम में, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि वी आर द नंबर वन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दुनिया में हम नंबर वन हो चुके हैं, हमारी आबादी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हो चुकी है। अब आपको जानकर एक बात और खुशी होगी कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला जवान, सबसे ज्यादा जवान देश, जहां की औसत उम्र 28 वर्ष है। आप सोच के देखिए, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां इतने ज्यादा यूथ है, जहां इतने ज्यादा जवान लोगों की संख्या है। 28 साल के सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर यूथ है। भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा 20 साल के नीचे का है। आप सोच के देखिए, 20 साल से नीचे का जो हिस्सा है वो 34.8, यानी ऑलमोस्ट 35% की जो रेशियो है ना, 35% वो 20 साल से नीचे की। आपको मैं ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमारे देश में कितनी पोटेंशियल है, कितनी युवा सोच हमारे देश में है। बस हमने अगर अपनी ताकत को पहचान लिया इस इंडस्ट्री में, आरसीएम में, तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं, अभी आपको डेटा के हिसाब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये इंडियंस हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, शांतनु नारायण एडोबी के सीईओ, लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के कॉफी के सीईओ। इन्होंने वर्ल्ड वाइड अपना नाम रोशन किया, लेकिन ये है कहाँ से? इंडिया से। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं, जहां तक मैंने समझा है, पढ़ा है, कि इंडिया के हर यूथ में इतना टैलेंट है, कूट कूट कर भरा है, कि अगर उन्होंने ठान लिया तो फिर वो दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। बशर्ते उनको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। इसके बावजूद, यूथ इतना टैलेंटेड होने के बावजूद, हमारे यहाँ बेरोजगारी, बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, हम ऐसी चीजों को तलाश करने लगते हैं। हम वो कहते हैं ना कि हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वाले नहीं। तो हमारा डायरेक्शन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? विजन। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इतनी सारी चीजें देखने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? जो मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में जो एक सबसे बड़ा खतरा है, चाहे वो किसी भी बिजनेस के लिए हो, चाहे वो किसी भी नौकरी के लिए हो। एआई could replace equivalent of 300 million जॉब्स, ये रिपोर्ट कह रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो, लगभग 3-4 महीने पहले एक वीडियो संदीप महेश्वरी जी की देखी, उसमें उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा समय आने वाला है इंडियन यूथ के लिए कि अगर कोई किसी चीज की डिग्री लेके बैठा है, किसी एकेडमिक किसी चीज की डिग्री लेकर बैठा है, और उसने अपने आप पे ठप्पा लगाया हुआ है कि मैं टीचर हूं तो मुझे नौकरी मिलेगी टीचर की, या फिर मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियरिंग का ठप्पा लगाया हुआ है, तो वो इस गलत फहमी से दूर हो जाए कि आने वाले टाइम में शायद वो दिन देखना पड़े कि उनकी जरूरत अब भारत में किसी कंपनी को है ही।
ये ऐसा चेंज आने वाला है, ये एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है, फिर हम क्या करेंगे? हमने इतनी डिग्रियां ले ली, हमने इतने पैसे खर्च करके अपने आप को बिल्ड कर लिया है, फिर हम क्या करें? विजनरी पर्सन उसी को कहते हैं जो इन सारी समस्याओं को देखते हुए आज डिसीजन ले अपने कल को बेहतर। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना, उस टाइम पे सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोविड आई थी, वत्सर रिस्पेक्टेड वत्सर का एक सेशन हुआ था, उस टाइम पे एलिजाबेथ रूल उन्होंने बताया था कि कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ क्या दिक्कत आती। तो जो लोग इस फ्यूचर को देख रहे हैं, इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, और उसको समझते हुए जिन्होंने आज डिसीजन लिया कि आज उनको क्या करना है, जिनसे आने वाले टाइम में जब ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाए, बड़ी क्रिएशन की तरफ जाए, तो उस टाइम वो कैसे सरवाइव कर पाए, तो वही इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब है। तो आज ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। अभी ऐसी कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन ये एक इशारा है जो कह रही है बार बार कि आने वाले टाइम में हम एक भयंकर प्रॉब्लम की तरफ आगे आए। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री में बहुत पावर है, इस इंडस्ट्री में हर चीज का सॉल्यूशन है। अब इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हमें बहुत गर्व क्यों होता है कि हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं, जिस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, तो एक्सपीरियंस की बात करें, तो 1977 से कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में है। आप सोच के रखें, एक ऐसी कंपनी जो लगभग 45 इयर्स का एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल मार्केट का है। 2000 से कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई, लगभग 24 सालों का एक्सपीरियंस हमारे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिली। आरसीएम वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, जो 17 लाख स्क्वायर फीट में है, और अगर आप अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में है, सिक्किम में, असम में, उदयपुर में, उत्तराखंड में, और भी कई जगहों पे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है कुछ भिलवाड़ा के, तो ये अगर आप बात करेंगे तो लगभग 22-23 लाख स्क्वायर फीट में पहुंच जाएगी। आप अंदाजा लगाकर देखो, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उन सबको मिलाकर के कर दोगे तो उनके ऑफिस एरिया में नहीं आ पाए। ये हमारी ताकत है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीजें, हमारी कंपनी की ताकत क्या है, क्यों ये इवेंट में हम अपने यूथ को सबसे ज्यादा लेकर जाएं, उसका एग्जांपल मैं आपको देकर बताता हूँ। कई बार मैं अलग अलग कंपनियों के लीडर्स से भी मिलता था, तो एक कंपनी बीच में बहुत, आजकल बहुत सारी कंपनी आती है, वो हल्ला मचाती है, ऐसे वैसे ये वो। उस कंपनी में कई काफी लीडर इधर उधर गए। उस कंपनी ने शुरुआत में खूब इधर उधर जैसे तैसे गलत तरीके से काम करके बिजनेस बढ़ा लिया, और एक टाइम के बाद कंपनी कोलैप्स हो गई। तो उसके सीनियर लीडर ने आकर कहा, सबसे पहली चीज देखो कि कंपनी का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पावरफुल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, तो कंपनी सर्विस ही नहीं दे पाएगी और वो कंपनी फेल हो जाएगी। तो आप सोच के देखो, हम ऐसी कंपनी का हिस्सा है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से ना आपको प्रोडक्ट डिलीवरी में कोई दिक्कत आती है, ना सर्विस में कोई दिक्कत आती है। आप हर चीज में उठा करके देख लो, आरसीएम नंबर वन है। प्रोडक्ट, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत, एक ऐसे प्रोडक्ट की सीरीज अपने पास है जो शायद कोई दूसरी कंपनी सोच भी नहीं सकती। अभी मधु मैम कह रही थी ना कि हम किराने की दुकान की तरह, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में लोगों को मोटिवेट किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट बेचने के लिए जिस प्रोडक्ट की किसी को नीड नहीं है। लेकिन आरसीएम की ताकत तो देखो सर, यहाँ पर प्रोडक्ट को बेचने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे प्रोडक्ट हमारे रिस्पेक्टेड टीसी सर ने बनाकर हमें दे दिए हैं कि उन वो प्रोडक्ट हर किसी की जरूरत है। मैं कहता हूँ आरसीएम तो किराने की दुकान है सर, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक हो जाता है। उस पर से इतने शानदार जो रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसको अभी हमने देखा 7 बजे से हमारी न्यूट्री चार्ज की मीटिंग चल रही थी, जिसमें उन्होंने बहुत शानदार ऑफर्स हमारे लिए दे दिए हैं। वीर और वीरांगना क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान बना दिया, सिर्फ 5 न्यूट्री चार्ज वुमेन आपको अपनी आईडी पे कराने हैं, जून जुलाई और अगस्त में 15 करने हैं टोटल मिला करके, और आपकी एंट्री उसमें। तो ऐसी ऐसी तैयारियां हमारे बीच में हमारी कंपनी लेकर आई है। इतने शानदार प्रोडक्ट रेंज, 15,000 से ज्यादा डिलीवरी पॉइंट्स इन ऑल ओवर द इंडिया, 200 डिपो इन ऑल ओवर द इंडिया। आप सोच के देखो, ऑलमोस्ट 200 डिपो, इतना बड़ा डिलीवरी सिस्टम किसी भी कंपनी के पास है ही नहीं।
है ही नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जब हम बात करते हैं पैसिव इनकम की, जब आप याद करो कोविड का वो पीरियड, बहुत सारी कंपनियों का सिस्टम ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, उनके प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, उनके सर्विस सेंटर बंद हो गए, गाड़ियां ही नहीं आ पा रही। लेकिन आरसीएम की ताकत देखो, आरसीएम ने एक रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम पे, हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था जब सारी चीजें बंद थी। इसके बावजूद हमारा टर्नओवर कभी बंद नहीं, इसके बावजूद हमारा बिजनेस कभी कम नहीं हुआ, इसके बावजूद हम कभी लो फॉल में नहीं गए, हमारा बिजनेस लगातार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। किसकी ताकत है? ये ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी जब मजबूत होती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंपनी जब मजबूत होती है डिलीवरी सेंटर्स में, तो उसके ऐसे फायदे मिलते हैं। कभी इनकम बंद नहीं हुई आरसीएम की। दूसरी कंपनियों के लीडर्स धराशायी हो गए, पूरी तरह से कंपनियां कोलैप्स कर गई, लेकिन हमारे सिस्टम की और कंपनी की ताकत, बेस्ट मार्केटिंग प्लान, ऐसा मार्केटिंग प्लान जो दूसरी कंपनियां कभी सोच नहीं सकती, साइंटिफिक कैलकुलेटिव, जिसमें इतनी इनकम है, इतना पैसा है जो शायद दूसरी कंपनियां देने की सोच ही नहीं सकती। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका हमें गर्व होना चाहिए, एक्सपीरियंस लीडरशिप एंड यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से हम सभी साथी यहाँ पर हर रोज नई नई चीजें आकर के सीखते हैं, नई नई चीजें आकर के समझते हैं। इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम, इतना एजुकेशन, पावरफुल एजुकेशन सिस्टम दूसरी किसी भी कंपनी के पास नहीं। अब वैसी कंपनी हमारे बीच में हमारे लिए इतनी सारी तैयारी कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों है हम इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए और आरसीएम में, ये हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारा ऐसा डेटा है जहां पर ये हमें डेटा बताता है कि क्यों हम इसको नंबर वन लेकर जा सकते हैं। और आरसीएम को क्यों हम कर सकते हैं नंबर वन, क्योंकि आरसीएम हर चीज में नंबर, और हम जिस देश में रहते हैं उसमें यूथ नंबर वन। आज यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो यंग जनरेशन आज हमारे बीच में बहुत सारे जुड़े हुए भी हैं और अभी तो जुड़ना शुरू भी नहीं हुए। एक डेटा कहता है कि अभी तक तो आरसीएम में ज्वाइनिंग आई ही नहीं। अब तो इस इंडस्ट्री में लोग आगे आना शुरू हुए। और इस इंडस्ट्री में भी अब लोग कंपनी चुनकर आ रहे हैं, किस कंपनी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, किस कंपनी में सबसे ज्यादा पे आउट है, किस कंपनी के पास सबसे शानदार कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, किस कंपनी के पास सबसे ज्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट है। आज के टाइम में यंग एनर्जी भी बहुत है, करेज भी बहुत है, क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कैपेबिलिटी बहुत शानदार है, अगर किसी चीज को करने की ठान ली तो फिर वह ठान ली, एडेप्टेबल है वो। बट एक चीज जो क्लियर नहीं है ना, वो उसको कहते हैं क्लैरिटी। उनको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, उनको पता ही नहीं है हम जाना कहाँ है। किसी से पूछो पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी कर, और नौकरी मिलती नहीं है। तो क्लैरिटी नहीं है, उनका विजन ही कुछ भी नहीं, जो हमें एकेडमिक्स में कहीं सिखाया ही नहीं जाता। वो तो इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक इंसान एकेडमिक्स से ऊपर उठकर पढ़ाई करता है और अपने जीवन में कहाँ जाना है वो चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से। डायरेक्ट सेलिंग द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ क्यों है, और आरसीएम बिजनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और हमने देखा है हमारे कोर लीडर्स के सपने पूरे, हमने देखा है अपने नेक्स्ट जनरेशन के सपने पूरे, हमने देखा है कई ऐसी यूथ जो अपने सपने पूरा पूरे कर रहे हैं, हमने देखा है कई ऐसे लीडर्स आज जिनसे हम अभी, जिनकी जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं, जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। एक बेहतरीन करियर बिल्ड करने के लिए हमारे पास आरसीएम जैसा एक शानदार अवसर है। अपनी कहानी लिखने के लिए, वो कहते हैं ना कि हर कोई चाहता है कि उसके नाम से लोग उसको जाने और उसके काम से लोग उसको जाने। तो ये इंडस्ट्री आरसीएम आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है।